हेलो दोस्तों, आज हम तीन टॉपिक की बात करने वाले हैं। गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, छोटी संख्या व बड़ी संख्या पर आधारित प्रश्न और तीसरा समीपस्थ संख्या पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पर क्या बोलता है कि संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके अनंत बिंदु तक अंक क्या है, अंक 5 ही है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, सभी अंक 5 हैं, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x गुणा 15 इक्वल टू 5 5 5 कहाँ तक, अनंत तक हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर ये 15 इधर बटे पे आ जाएगा, तो 5 5 5 कहाँ तक, अनंत तक, डिवाइड बाई 15। और जब इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 15 तिया कितना होता है, तो 45 होता है। तो 55 में से 45 घटाए तो हमारे पास क्या बचता है, आपका 10 बचा। फिर यहाँ से अगला 5 उतर जाएगा, फिर 15 सत्ते 105। तो जब 105 किया आपने तो 105 यहाँ पर क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि जब 15 का गुणा 37 से करेंगे तो 555 प्राप्त होता है। इसके तीनों अंक क्या है, 555 है, तो वो संख्या कौन सी हो गई, 37 हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अगली संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। तो मान लेते हैं ए और बी, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना बोल रहा है, 845। इसके बाद क्या बोलता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो ए बटा बी, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 5। इसका मतलब ए का मान क्या निकल गया, ए इक्वल टू बी, इधर ट्रांसफर हो जाएगा 5 तरफ, तो बी इंटू 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो मान है, ये वाले मान को, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू 845 था, तो यहाँ पर 5b, यहाँ पर से a का मान निकला, 5b इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 845। फिर यहाँ पर 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 845। जब इसको कटाएंगे तो 5 से कटेगा यहाँ पर, फिर 5 एकम 5, फिर इधर कितना आया आपका, 3 बच गया, 5 छक्का 30, आगे कितना गया, 4 5 नहीं 45। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। तो चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो चेक करते तो क्या पाते हैं, ये 13 का स्क्वायर है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, संख्याओं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बी का मान निकल गया, मतलब हमको ए का भी मान निकालना पड़ेगा। तो ये जो हमने 13 प्राप्त किया है, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमको बी का मान प्राप्त हुआ है, तो ए इंटू 13 इक्वल टू 845। जब 13 इसको काटेगा तो क्या आएगा, 13 छक्का कितना होता है, 78, बच गया कितना, 6 आपका, 13 पंचे 65। तो ए का मान निकल गया। इस तरीके से अब चाहते हैं अगले टॉपिक पर, तो छोटी व बड़ी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको जानना पड़ता है कि छोटे अंक किसे बोलते हैं, बड़े अंक। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप जानते हैं 1 होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। फिर चलते हैं 2 अंक, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। ऐसे आप 4 अंक का चलेंगे तो 1000, फिर 9999, फिर 5 अंक की चलेंगे 10,000, फिर 99,999। आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसको समझने के लिए हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित हो, 2 अंक की बोला, तो आप 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 10 होती है। आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 तिया कितना होता है आपका, 9, बचा कितना, 1। मतलब 3 से एक आगे वाली संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 3 गुणा यहाँ पर 3 से किया तो आपने 4 कर लिया, 3 चौक 12, तो वो छोटी संख्या क्या है, 12। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अब 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये एक अंक की 3 अंक से भागित होने वाले थे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और ये क्या हो गया आपका, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से भागित हो, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। याद रखिएगा, छोटी संख्या में जो भागफल आएगा उससे एक आगे वाली संख्या से भाग देंगे, गुणा करेंगे, और इस वाली संख्या में इसको देख लेते हैं। तो 5 एकम कितना आया, 5, तो 9 में से 5 गया, आपके पास क्या बचा, 4 या 49। फिर यहाँ पर 5 निया 45, बचा कितना, 4। तो इसका मतलब क्या, आप या तो 5 का गुणा
19 से कर दे, 5 निया 45 की 5, हाथ सिलाई 4, 5 एकम 5, 5 4 9। या फिर दूसरा तरीका ये 99 है, शेषफल क्या बचा है 4, तो आप 99 में से 4 को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 95। याद रखिएगा जब भी ये छोटी संख्या की बात करें तो जो आपको भागफल प्राप्त होगा उससे +1 करके एक बड़ी वाली संख्या से गुणा करना है, ठीक है। और जब आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने को बोले और अगर शेषफल प्राप्त हो जाए तो जो भागफल है उससे गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर जो शेषफल बचा है उससे आप संख्या से माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पर हमने कुछ और क्वेश्चन लिए हुए हैं। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 147 डिवाइड बाई 147 1000 डिवाइड बाई 147 कर दिया हमने। तो जब हमने 147 से भाग दिया, 147 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो ये गुणा मैंने पहले ही कर लिया था। तो जब 6 से करेंगे तो कितना प्राप्त होता है 882। 10 में से 2 गया 8, फिर 10 यहाँ पर हासिल आई 1, फिर 10 में से 9 गया आपका 1, फिर यहाँ हासिल आई 1, 10 में से 9 गया 1, तो 118 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, तो 6 यहाँ पर था और हमने क्या लॉजिक लगाया था, जब छोटी बोल दे तो हम क्या करते हैं, जो भागफल प्राप्त होते हैं और अगर शेषफल प्राप्त हो गया तो हम उससे एक बड़ी वाली संख्या से भाग दे देते हैं। तो 47 गुणा 7 कर दिया तो 1029, तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 147 से भागित हो। फिर यहीं पर अगला क्वेश्चन हमने लिया है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9999। जब इसको अपने 18 से भाग दिया तो 18 पंचे 90, 99 में से 90 घटाए तो बचा कितना 9, अगला 9 उतरा, फिर 18 पंचे 90, फिर 99 में से 90 घटाए तो बचा कितना 9, फिर 18 पंचे 90। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा 9। याद रखिएगा जब बड़ी संख्या की बात करें तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 555 का गुणा 18 से कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर 9999 में से जो शेषफल बचा उसको आप घटा दीजिए, आपको 9990 प्राप्त हो जाएगा। ये 18 से डिवाइड हो रहा है, सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 से पूर्णतः विभक्त हो, आराम से बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या 99,999 को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो शेषफल बचेगा उसको आप 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा आंसर। फिर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो यहाँ पर क्या करना है 11 से आप डिवाइड करेंगे किसको 10,000 को, है ना, फिर 1 लाख को करना पड़ेगा आपको। जब एक यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप कुछ शेषफल प्राप्त करेंगे, जो भागफल है उसे +1 देके गुणा कर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर आते हैं समीपस्थ या निकटतम पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 50 के निकटतम वह संख्या जो 7 से विभक्त हो। तो अब या तो 2 तरीके आप इसको सामान्यतः समझते हैं, तो 7 के पहाड़े में 50 के निकटतम कौन जाता है, 7 सत्ते 49। 49 में आप +1 करेंगे तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फिर 7 अट्ठे कितना हो गया, 7 अट्ठे आपका 56। तो यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ जाने में कितना फ़र्क आ रहा है, 50 में 1 घटा है तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है 49, और 50 में आपने 6 जोड़ा तो आपको 56 प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा नज़दीक कौन सा पड़ रहा है, तो ये 1 वाला दिख रहा है हमको। तो 50 के निकटतम वह कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या कौन सी है 49, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 23 के निकटतम वह संख्या जो 5 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आप समान छोटा क्वेश्चन लिया हमने, 5 चौक कितना होता है आपका 20, फिर इसी के बीच में 23 करेगा और 5 पंचे 25। तो यहाँ पर देखिए 23 से 20 जाने में हमको कितनी दूरी जानी पड़ रही है 3 की, और 23 से 25 जाने में हमको कितना जाना पड़ रहा है +2 का। ज़्यादा नज़दीक कौन सा पड़ रहा है, तो +2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिया है हमने, 457 के समीपस्थ कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर 451 ये यहाँ पर मैंने पहले ही कर लिया था, 11 गुणा 41 करेंगे तो 451 प्राप्त होता है, और 11 गुणा 42 करेंगे तो 462। इसी के बीच में 457 आता है, तो 451 में +6 जोड़ेंगे तो 457 आता है, और 462 में 5 घटाएंगे तो आपको 457 प्राप्त होता है। तो दोनों में से 6 में से 5 ज़्यादा छोटा कौन सा है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 462। धन्यवाद।